किसी भी ग्रंथ के श्रवण के पूर्व उसके महात्म्य के श्रवण की शिष्ट परंपरा है। महात्म्य श्रवण अत्यंत आवश्यक है। उसका कारण यह है कि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और श्रद्धा के बिना विश्वास सुदृढ़ नहीं होता और श्रद्धा विश्वास के अभाव में कोई भी साधन केवल क्रिया बन करके रह जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता। श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान ने यहां तक कह दिया कि यदि आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है, चाहे जितना उत्तम से उत्तम साधन आप करते हो, उस साधन में यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस साधन से आपको कोई लाभ न यहां मिलेगा न परलोक में मिलेगा। हवन की, यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है, पर श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा से शून्य यज्ञ को तामसम पर कीर्तितम, उसको तामसी कहा गया। दान की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी के द्वारा हम मनुष्यों को जो एकाक्षरी उपदेश दिया गया वह केवल दा ही है। दा माने दान करो। प्रकट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान धर्म का प्रधान चरण है। पर श्रद्धा न होवे, विश्वास न होवे तो दान का भी कोई लाभ नहीं है। तप की बड़ी भारी महिमा है, तपस्या की बड़ी भारी महिमा है, पर तपरूप साधन में आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, केवल लोक रंजन के लिए आपने तप का आश्रय लिया हुआ है, तो उस तप से न लौकिक में कोई लाभ होगा आध्यात्मिक और न परलोक में कोई लाभ होगा। इन तीन साधन गिनाए गीता जी में, उत्तम दत्तम तपस्तप्तम, तीन साधन। और इसके बाद चौथी बात कही कृतम चयत। ये तीन साधन ही मुख्य हैं, हवन, दान और तप। इसके बाद का कृतम चेत, और भी जितने भी उत्तम से उत्तम साधन हो सकते हैं, उन सब साधनों का अनुष्ठान किसी के द्वारा किया गया है, किंतु हृदय में श्रद्धा नहीं है, तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। वो सब असत है, नष्ट हो जाने वाला है साधन, न उसका यहां कोई फल है न परलोक में कोई फल है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न होनी बहुत आवश्यक है। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? बिना महात्म्य श्रवण के श्रद्धा उत्पन्न होने वाली नहीं। श्रद्धा जब भी उत्पन्न होगी वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक ही उत्पन्न होगी। अभी भगवत कृपा से श्री गरुड़ पुराण का मूल पारायण चल रहा है। उसमें नर्मदा जी की महिमा के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात आई। नर्मदा जी, नर्मदा जी अत्यंत पवित्र नदी है।
साक्षात भगवान सदाशिव के श्री अंग से प्रकट है। नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा रुद्र देहाद विनिश्रिता, भगवान शिव के देह से उत्पन्न हुई है। तारेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च, सबको तारने में समर्थ है। बड़ी महिमा है नर्मदा की। और आज पूरे भारतवर्ष में जितनी अधिक नर्मदा जी की परिक्रमा होती है उतनी अधिक परिक्रमा किसी नदी की नहीं। नर्मदा जी की बहुत परिक्रमा होती है। तो नर्मदा जी का अभ्यासी जहां महात्म्य लिखा है वहीं एक बात और लिखी है कि नर्मदा के जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां, कछुए, जल के प्राणी और नर्मदा के तट पर ही जन्म लेने वाले मछुआरे, कहते इनको नर्मदा के महात्म्य का ज्ञान न होने से और जैसी श्रद्धा और जैसा विश्वास होना चाहिए वो न होने से उन मछलियों को, जल के प्राणियों को नर्मदा का लाभ नहीं मिलता और उनके तट पर रहने वाले धीवरों को, मछुआरों को भी नर्मदा जी का लाभ नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में बात लिखी है। नर्मदा जी का लाभ उन्हीं को मिलता है जो नर्मदा जी के महात्म्य का श्रवण करके उसमें श्रद्धा और विश्वास करते हैं। कितनी बड़ी बात है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। महात्म्य श्रवण के, ज्ञान के बिना और विश्वास, श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं होगा और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। इसलिए इस महात्म्य श्रवण की बड़ी भारी महिमा है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य अनेक पुराणों में है। उनमें प्रधान 2 पुराणों में, पद्म पुराण में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। व्यास जी की पूर्व कृतियों में महात्म्य का निरूपण कर दिया गया। इससे यह सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत नित्य पुराण है, सनातन पुराण है। इसकी चर्चा अनेक प्रवचनों में हम कर चुके हैं। सनातन धर्म ही महात्म्य प्रधान है। गाय का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, ब्रह्मचारी का महात्म्य, यति का महात्म्य, संत का महात्म्य, भक्त का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, पीपल का महात्म्य, गंगा यमुना नर्मदा आदि पवित्र नदियों का महात्म्य, मोक्ष प्रदायिनी सप्तपुरियों का महात्म्य, भगवान के धाम क्षेत्रों का महात्म्य, त्रिपुंड्र का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, भस्म का महात्म्य। कहां तक कहें, जिस देश में हम सबका जन्म हुआ उसका भी महात्म्य है। मनुष्य जन्म का भी महात्म्य है। महात्म्य प्रधान धर्म ही सनातन धर्म है। दूसरे मत पंथों में, परंपराओं में इतनी अधिक महात्म्य की परंपरा नहीं है। ये महात्म्य के कथनोपकथन के मूल में यही भाव है कि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर इस धरती पर पधारे। भगवान की लीला की अवधि जब संपन्न हुई
तो ब्रह्मादि देवताओं ने द्वारिका में आकर भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान, आपने जो लीला का समय निश्चित किया था वह तो पूर्ण हो गया, आगे आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान ने कहा कि हम सत्य संकल्प हैं, जो संकल्प करके हम आए थे उस संकल्प की पूर्ति होने के बाद हम लीला समेटेंगे। तो उस लीला संवरण में भगवान ने आत्मस्वरूप ब्राह्मणों को ही निमित्त बनाया, और उन ब्राह्मणों के शाप से, उसमें भी स्वामी जी चातुर्मास से ही हो रहा था, इस विनाश के संकल्प में भी ठाकुर जी ने चातुर्मास को ही रखा। द्वारिका में अनेक संत महापुरुष ऋषि यतिवृंद वो चातुर्मास से कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण उनकी निरंतर सेवा कर रहे थे। द्वारिका के भगवान के परिवार के बालकों में संतों की परीक्षा, ऋषियों की, ब्राह्मणों की परीक्षा लेने का भाव उत्पन्न होना, ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ हम लोगों को समझना ये है कि उसमें उनका दोष नहीं है, भगवान की इच्छा। उनमें ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है ऐसा कहना अपराध है, उनमें है, पर ठाकुर जी कुछ लीला करना चाहते हैं, इसलिए उनके मन में ऐसा भाव आया, और उन्होंने ऋषियों की, ब्राह्मणों की परीक्षा ली। सांब, जो जाम्बवती का पुत्र सांब है, उसको तो बना दिया साड़ी धोती पहन के स्त्री, पेट पर कुछ कपड़े बांध दिए और उसको आगे कर लिया, और यदुवंशी बालक पीछे पीछे चलने लगे। महात्माओं को जाके प्रणाम करें। चातुर्मास में सब ऋषियों की अलग अलग पर्णकुटी बनी थी, सब अपना अपना साधन कर रहे थे। जाके प्रणाम करें, बोले महाराज आप सब बड़े सिद्ध महात्मा हो, ये हमारी घर की स्त्री है, गर्भिणी है, इसके बेटा होगा कि बेटी, आप कुछ बताओ। वो समझ गए कि ये सब मखौल कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, तो वो मौन होकर मुस्कुरा देते, इशारा कर देते आगे जाओ। सबसे आखिरी में जमात सहित दुर्वासा जी विराजे थे। उनकी मंडली में भी बहुत संत थे। कितने संत थे? 10,000 संतों के सहित, शिष्यों के सहित दुर्वासा जी अपनी जमात में विराज रहे थे। कितने हजार महाराज जी? और सब ऋषियों की जमात अलग अलग थी। व्यास जी 10,000 की जमात तो अकेले दुर्वासा जी की थी। जैसे ही दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज इससे बेटा होगा कि बेटी? इतना सुनते ही वे क्रोध में तिलमिला उठे और उन्होंने कहा, रे मूर्खो, भगवान श्री कृष्ण हम ब्राह्मणों का, संतों का इतना आदर करते हैं और तुम उनका परिहास करते हो। कान खोलकर सुन लो, न बेटा होगा न बेटी, इसके पेट से होगा एक लोहे का मूसल जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। भागे सब बालक, समुद्र के किनारे आए, पेट पे बंधे हुए कपड़े खोले, कपड़ों के भीतर से मूसल निकल आया। अरे राम राम राम, मूसल तो बांधा ही नहीं था, ये मूसल कैसे निकल आया? शाप तो सत्य हो गया, अब क्या करें इस मूसल का? तो इसके पूर्व का चरित्र है कि नृग के उद्धार के प्रसंग में, गिरगिट योनि में पड़े नृग के उद्धार के प्रसंग में भगवान बालकों को ब्राह्मण भक्ति की बात समझा चुके हैं। मानो भगवान ने अपनी तरफ से अपना भार हल्का कर दिया कि कोई ये न कहे कि उन्होंने समझाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं। तो अपना भार ठाकुर जी ने उतार दिया कि हम तो पहले ही समझाए, तो नहीं मानो तो भाई तुम्हारी इच्छा। अब उन बालकों में ये हिम्मत नहीं हुई कि हम कैसे श्री कृष्ण के पास जाएं। वे अभी समझा चुके हैं कि ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करो, उनकी परीक्षा नहीं करना, उनकी सेवा करना। इतना बड़ा अपराध हो गया, कैसे मुंह दिखावें? पर उग्रसेन जी बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़ों में गुस्सा थोड़ा कम होता है, सुलझे हुए होते हैं ज़्यादा, क्योंकि लंबा जीवन का अनुभव उनके पास होता है।
तो सब उग्रसेन जी के पास गए और उग्रसेन जी ने कहा जो होना था सो तो हो गया, अब ये विचार करो कि इस मूसल का क्या किया जाए। तो सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि इसको समुद्र की रेत में घिसो, घिस घिस के पूरा कण कण करके समुद्र में ही बहा दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न होगा मूसल न रहेगा मूसल, न होगा यदुवंशियों का विनाश। पर उन्होंने घिस घिस करके सब बहा दिया। एक छोटा सा लोहे का तिकोना भाग, मूसल का अग्र भाग, वो भी घिसते घिसते खूब पैना हो गया था, वो हाथ से छिटक कर समुद्र में चला गया और उसको एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक जरा नाम के व्याध ने पकड़ लिया, मछुआरे ने, और उसने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें वो लोहे का टुकड़ा दिखाई पड़ा और उसने उसको ठीक ठाक करके ठोक पीट करके अपने बाण का फलक बना लिया, तरकस में रख लिया। और वो जो लोहे का मूसल घिसकर बहाया था उसके कणों से एरका नाम की घास पैदा हो गई जो यदुवंशियों के विनाश का कारण बनी। और उस समय भगवान ने आज्ञा कर दी कि भैया यदुवंशियों अब द्वारिका छोड़ दो क्योंकि यहां विनाश होने वाला है। सब प्रभासक क्षेत्र चले गए, सब प्रभासक क्षेत्र चले गए द्वारिकावासी। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र श्री वज्रनाभ, वज्रनाभ को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम ब्रज में चले जाओ। अर्जुन वज्रनाभ जी को लेकर ब्रज की ओर चले आए। भगवान की 16,100 रानियां भी उनके साथ चली आईं। भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया और वज्रनाभ जी अर्जुन के साथ आए तो पहले हस्तिनापुर, और पुनः जब पांडवों ने महाप्रस्थान किया, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया गया, तो राजर्षि परीक्षित वज्रनाभ को लेकर के आए मथुरा ब्रज में। और यहां आकर उन्होंने संपूर्ण ब्रज को निर्जन देखा। मनुष्य की क्या चले, वहां कोई प्राणी भी नहीं था, चींटी तक वहां जीवित नहीं थी, कोई नहीं था, केवल वृक्ष थे, सघन वन था, कोई प्राणी नहीं था, कोई जंतु नहीं था वहां। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में तो अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी होते हैं, यहां कुछ भी नहीं है, निर्जीव पड़ा हुआ है ये पूरा सघन वन, क्या बात है। देखें, खोजते खोजते एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी और पर्णकुटी को देखकर अनुमान हुआ कि इसमें जरूर कोई न कोई महापुरुष होंगे। उस पर्णकुटी के सामने जैसे ही पहुंचे तो महर्षि शांडिल्य का दर्शन हुआ, जो ब्रजवासियों के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, नंद बाबा के कुल गुरु हैं। श्री शांडिल्य महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगवान, ब्रजवासी तो आपके यजमान हैं, वे सब कहां चले गए। तब श्री शांडिल्य जी ने कहा, ब्रजवासी जितने थे वे सब इसी आशा में जीवित थे कि श्री कृष्ण द्वारिका से ब्रज आवेंगे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि भगवान ने लीला का संवरण कर लिया तो समस्त ब्रजवासी अपने देह का त्याग करके भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। हे वज्रनाभ, हे परीक्षित, भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक तो वास्तवी और एक व्यावहारिकी। वास्तवी लीला को ही नित्य विहार कहा और व्यावहारिकी लीला को, पुराण में वर्णित लीला को व्यावहारिकी लीला कहा, जो एक किसी काल विशेष में उत्पन्न होती है और काल की अवधि पूर्ण होते ही संपन्न हो जाती है। ब्रज भगवान की नित्य लीला स्थली है। नित्य लीला से भगवान
अपने परिकर सहित प्रकट लीला में आते हैं और प्रकट लीला की अवधि पूर्ण होकर फिर पुनः नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो भगवान कहीं गए नहीं हैं, समस्त ब्रजवासियों के सहित गोप गोपियों के सहित भगवान अपनी नित्य लीला में ब्रज में ही विराज रहे हैं। ब्रज में भगवान के दो स्वरूप हैं, कौन कौन? महर्षि शांडिल्य कह रहे हैं, आत्मा रामो याप्त कामः प्रेमाक्तैरनुभूयते। आत्माराम और आप्तकाम, प्रेमी लोग दो स्वरूपों में भगवान का अनुभव करते हैं, आत्माराम और आप्तकाम। आत्माराम क्यों है भगवान? सांडिल्य महर्षि कह रहे हैं, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी के सहित भगवान निरंतर रमण करते हैं, रासक क्रीड़ा करते हैं, रास विलास करते हैं। इसलिए आत्माराम शब्द का अर्थ है श्री राधा रमण लाल। ये अनुभव कौन करता है इस रूप में आत्माराम शब्द का? बोले प्रेमाक्तई ही, जिनका चित्त प्रेम में गीला हो रखा है, सराबोर हो रखा है, वो इस रूप में अनुभव करते हैं। और आप्तकाम शब्द का अर्थ क्या है? बोले आप्तकाम शब्द का अर्थ है कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्याः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्। बहुत प्यारी बात। भगवान के श्री गौ माता की जय, जय जय श्री राधे।